हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट अर्न फर्स्ट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन भी, ताकि हमारे चैनल से जो भी न्यू अपडेट्स हैं आपको लगातार मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, खासकर अगर आप बिगनर हैं, आप ज़्यादा कुछ इंटरनेट्स के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है जो बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि कैसे इंटरनेट पे वर्क होता है, कैसे उसका सिस्टम है इंटरनेट्स का। तो सबसे पहले इंटरनेट्स के ऊपर बात इंटरनेट की ही करते हैं हम, ठीक है। इस वीडियो में इंटरनेट क्या होता है, देखिए बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे की डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क बनाते हैं। उस तरीके के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है कंप्यूटर का, मतलब पूरे दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है कंप्यूटरों का, ठीक है, जो कि कई छोटे छोटे नेटवर्क मिलके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए आप एक जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ा ये बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाए, ठीक है, कि इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशंस क्या होता है ना। ये बेसिक चीज़ें आप के लिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा एक इंट्रो कर दिया जाए, ताकि आपको आने वाले आगे में आसान हो जाएगा। तो इंटरनेट क्या है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ये ग्लोबल सिस्टम है कंप्यूटर के इंटर कनेक्टिविटी का, ठीक है, जिसके जरिए कंप्यूटर के जरिए पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इंटरनेट के बाद अगली चीज जो आती है मेन, उसको बोलते हैं वेब, WWW। वेब को WWW वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एकदम अगर यहाँ पे रखते हैं इंटरनेट को तो जस्ट उसके बाद कोई चीज आती है तो WWW ही आएगा, वेब, ठीक है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन जिस जहाँ से इंफॉर्मेशन स्टोर होता है सारी, ठीक है। इंटरनेट पे जाके वहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वहाँ पे, और वहाँ से स्टोर किया जाता है और वहाँ से एक्सेस के लिए रिट्रीव किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट हो गया, फिर यहाँ पे आपका वेब हो गया www डॉट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेबसाइट, ठीक है ना, जिसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं। और डोमेन भी क्या होता है, ये जो वेब होते हैं, इन वेब पेज जो होता है इन्हीं का कलेक्शन होता है, ठीक है। आप देखिएगा कि हम लोग अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट लिखते हैं और पेज खुलते जाता है, तो जो अलग अलग पेज खेलते हैं ना, ये वेब पेज होते हैं। और एक जो वेबसाइट होती है वो सभी का सेंट्रल पॉइंट होता है। जो वेबसाइट होता है सेंट्रल टॉपिक होती है। हर एक वेबसाइट जो होती है एक खास रिक्वायरमेंट पे बनी होती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल जो नए हैं वो थोड़ा सा इसको समझे, इंटरनेट कैसे काम करता है, उसके बाद कैसे ये टर्मिनोलॉजी जो है इंटरनेट का कैसे काम करता है, इंटरनेट और इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती हैं। यूआरएल क्या होता है, ठीक है ना। यूआरएल यूनिक रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, ठीक है ना। आप देखिएगा ब्राउज़र जो हम लोग स्क्रीन खोलते हैं वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, जिसमें आपकी वेबसाइट खुलती हैं, ठीक है ना। वो एड्रेस बार में आप लिखते हैं www डॉट डोमेन नेम और उसका एक्सटेंशन, तो वो खुलता है। तो ये काफ़ी नई नई चीज़ें जो नए लोग होते हैं उनको नया लगता है, लेकिन एक बार आप इस सारे सिस्टम को आप समझ लेते हैं तो आपके मन से जो वेबसाइट है या किसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के प्रति, इसके प्रति आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बदल जाता है। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और जिसमें इसके ऊपर थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाए, ठीक है। देखिए जैसे हम कोई एक अपना कंप्यूटर लिए हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, ठीक है ना। उस कंप्यूटर से कोई दूसरा कंप्यूटर जुड़ा है, उस कंप्यूटर से कोई तीसरा कंप्यूटर जुड़ा है, उस कंप्यूटर से कोई चौथा कंप्यूटर जुड़ा है, इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप अपने शहर में रह रहे हैं, किसी भी शहर में, ठीक है। तो उस शहर का कंट्रोल जो होता है एक जगह से होता है, तो वहां पे जितने कंप्यूटर्स हैं वहां से सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं।
अब तो यहाँ पे तो ये एक नेटवर्क हो गया कंप्यूटर का। अब दूसरे शहर में जाइए, वहाँ भी बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तीसरे शहर में जाइए, वहाँ भी बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं अलग अलग जगहों पे, और इस तरीके के ग्लोबल सिस्टम में इस तरीके के कंप्यूटर के नेटवर्कों का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो ही इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट एक वो फैसिलिटी है, एकदम हायर पोजीशन पे है, जहां से दुनिया के हर कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइम प्लेस है इंटरनेट कंप्यूटर के फील्ड में। ठीक है, अब वहां से चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं, इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा होता है, तो www जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस के लिए सबसे पहले स्टेप पे, मैंने टॉप लास्ट पे, सबसे ऊपर इंटरनेट, वहां की डेफिनेशन के बाद आपको वेब, www। ठीक है, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन और वहां से सारा डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रीवमेंट वगैरह सारा चीज संचालन होता है। ठीक है, अब उसके बाद की चीजें क्या होती हैं, किस रूप में होती हैं, तो वहां पे आपको अपने एड्रेस होते हैं। जैसे आप वेबसाइट लिया आपने, डोमेन लिया, ठीक है, डोमेन हो गया, फिर अब वो डोमेन कैसे वो जो भी मीडियम है, कैसे कैसे कैसे, वो एक पूरा विस्तार पूर्वक चैनल है, जिसके ऊपर हम आने वाले टाइम में एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर वे में एक एक चीज़ों का। इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर बिल्कुल आप नए हैं, इस सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं। इंटरनेट क्या है, बहुत सारे कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। ठीक है, वेब क्या है, वेब जो होता है www वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक डाटा कलेक्शन इंफॉर्मेशंस का वो एक संग्रह है। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके वेबसाइट और इंटरनेट के बीच में कनेक्टेड रहता है। आप जब से कुछ आप अपनी वेबसाइट लिखते हैं और वो आपके डाटा को वहाँ से रिट्रीव करके जिस यूजर जो होता है वहाँ तक भेजता है। तो ये इस प्रकार से इंटरलिंकिंग है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, कोई भी आप जो हम लोग इंटरनेट पे कोई भी सर्विस यूज करते हैं, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन होता है। आप गूगल यूज़ करते हैं, वो भी एक वेबसाइट है। ठीक ना, तो गूगल की यूज़ करने के लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए होता है, तो आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, आप ओपेरा यूज़ करते हैं, सफारी यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं। ये सब ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र एक छोटा सा टूल होता है, एक प्रोग्राम होता है, जिनका काम बस आपके बीच में रहता है, आपके वेबसाइट और www के बीच का। ठीक है, और अब जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट का एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, जिसके सेंट्रलाइज करके उनके बहुत सारे पेज होते हैं। जैसे आप फेसबुक का एक वेबसाइट है ना, तो वहाँ पे जो उनका मेन क्यों बना है, उनकी पूरी थीम के अनुसार आप उससे रिलेटेड आप पेज, फंक्शन, फीचर आप देखते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें बनी हुई होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग देखते हैं और डिटेल्स।